हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी में। मित्रों, आज हम लोग पुनः सीटेट परीक्षा 26 हेतु टॉप 100 में 10 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू प्रश्न देखेंगे, जिसका टॉपिक आज का टॉपिक है हमारा अधिगम एवं अर्जन, लर्निंग एंड एक्विजिशन, यानी अधिगम, भाषा अधिगम से संबंधित प्रश्न और भाषा अर्जन से संबंधित इसमें सभी 10 प्रश्न हैं जो विगत वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं। कई वर्षों के प्रश्नों को एक जगह करके उसे जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यू है सभी को एक जगह किया गया है। मित्रों, आप हमारे आदर्श अकेडमी की इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जहां हम पोस्ट के माध्यम से और जो है लगातार वीडियो के माध्यम से अब तक जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को पहुंचा रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। तो आइए हम बिना देर किए आज की कक्षा शुरुआत करते हैं, जिसमें दिया गया है प्रश्न संख्या 1 में है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया प्रश्न है और 2026 के एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 में है, इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। 2 में है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। 3 में है, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। 4 है, भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। तो 1 में दिया गया कि भाषा अर्जन जो है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में जो है सीखा जाता, आत्मसात किया, यह कथन बिल्कुल सही है। और जो है भाषा परिवेश से भाषिक आंकड़ों के आधार पर भी सहज रूप से जो है सीखे जाते हैं, यह भी कथन बिल्कुल सही है। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश जो हमारे आसपास जो बोली जाने वाली भाषा है उससे भी हम भाषा को सीखते हैं। यह नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था, इसलिए यह कथन बिल्कुल गलत है। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा 2, क्योंकि हम जानते हैं भाषा अर्जन जो है वह प्राकृतिक है, नेचुरल तौर पर यह सीखा जाता है। बच्चे जन्म होने के बाद जो है वह अपने परिवार से, अपने पर्यावरण से, अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से जो है इस भाषा को स्वतः अर्जन करता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी नियम के। तो आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, जिसमें दिया गया है, बच्चों के भाषाई विकास में सहायक है, यानी बच्चों का जो भाषाई विकास होता है उसमें कौन कौन सी जो है कारक महत्वपूर्ण होती है। 1 में है विद्यालय, 2 में है सांस्कृतिक कार्यक्रम, 3 में है भाषण, 4 में है ये सभी। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा 4। ये सभी जो है बच्चों के भाषाई विकास में सहायक है, क्योंकि बच्चे विद्यालय में आकर के जो है भाषा सीखते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी बच्चे भाषा सीखते हैं, एवं भाषण प्रतियोगिता के द्वारा भी बच्चे भाषा सीखते हैं। इसलिए जो है विद्यालय में जो है भाषण प्रतियोगिता या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन लगातार होते रहता है, जिससे बच्चे की जो है मानसिक जो है क्षमता विकसित होती है। 3 देखते हैं, जिसमें दिया गया है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, यह प्रश्न सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया है। 1 में सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। 2 में भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं। 3 में भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते। 4 में अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से परिपूर्ण होते हैं। तो विद्यालय आने से पूर्व जो है बच्चे भाषा की समझ जो है नहीं रखते, क्योंकि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम 2 अलग अलग चीज़ होती है। बल्कि बच्चे में भाषा का विकास तो होता है, लेकिन वह नियमबद्ध जो है भाषा, यानी व्याकरण में सचेत होना, भाषाओं में दक्षता रखना और कुशलतापूर्ण समझना और समझाना, ये सभी विद्यालय आने से पूर्व बच्चे नहीं सीख सकते। इसलिए प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है 3। 4 है, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से देश अर्जित करता है। यह प्रश्न सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में है वाक्य, 2 में है शब्द, 3 में है व्याकरण, 4 में है भाषा। तो स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज वातावरण से बच्चे भाषा सीख करके, भाषा अर्जित करके वह जो है आता है। प्रश्न संख्या जो है 5 देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है, सुलेखा जब जब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है तो वह, यह प्रश्न सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया है। 1 में बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। 2 है सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। 3 है समय नष्ट कर रही है। 4 है बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है 4।
सुलेखा जब जब बच्चों से बातचीत करती है तो वह बच्चों को भाषा अर्जित करने की प्रवेश दे रही है, क्योंकि भाषा समृद्ध परिवेश आप बोलकर, किसी चित्रों के माध्यम से जो है, आप किसी मानचित्र के माध्यम से, किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से या मेन्यू कार्ड के माध्यम से आप बच्चों को भाषा अर्जित करने की प्रवेश दे रहे होते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है 4। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है भाषा और चिंतन में संबंध होता है। यह प्रश्न 8 सितंबर 2014 में पूछा है कि भाषा और चिंतन में संबंध होता है। तो 1 में पूर्णतः सही है, 2 में आंशिक रूप से सही है, 3 में पूर्णतः गलत है, 4 है व्यर्थ है। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है 1। भाषा और चिंतन में पूर्णतः जो है संबंध होता है, क्योंकि जब भाषा सीखता है तो बच्चे जो है चिंतन पर जोर देता है, वह इस बात पर गौर करता है कि यह चीज़ कैसे है और यह यहाँ कैसे, साइकिल कैसे 2 पहिए पे चल जाती है और ट्रक कैसे 4 पहिए पे चलती है। इस तरह के जो है चिंतन उसके मन में आने का जो है शुरू हो जाता है। इसलिए प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है 1। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, जिसमें दिया गया है भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार किससे संबंध है। यह प्रश्न सितंबर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में स्किनर से, 2 है वाइगोत्स्की से, 3 है चोम्स्की से, 4 है पियाजे से। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा 1, यानी भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह स्किनर के विचार हैं। प्रश्न संख्या जो 8 देखते हैं, जिसमें दिया गया है भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जब 1 है पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती है, 2 है बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए, 3 है भाषा की परीक्षा नहीं होती, 4 है जब शिक्षक कहानी सुनाते हैं। तो यानी भाषा सीखने में आसानी नहीं होती है, कब जो है आसानी नहीं होती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा 2। भाषा सीखने में तब आसानी होती है जब बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए। प्रश्न संख्या जो है 9 देखते हैं, जिसमें दिया गया है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यह प्रश्न 8 सितंबर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में भाषा परिवेश से सीखी जाती है, 2 है भाषा अर्जित करना सहज होता है, 3 है संचार माध्यम भाषा सीखने में सहायता करते हैं, 4 है भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा जो है 4, कि भाषा जो है सिर्फ विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें इससे नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। इसलिए प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है 4, कि भाषा सिर्फ विद्यालय में ही अर्जित नहीं की जाती, बल्कि यह सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से जो है बच्चे सीखते हैं, अपने पर्यावरण से, अपने परिवार से, अपने आसपास से और अपने मित्रों से सीखते हैं। इसलिए प्रश्न संख्या जो है 9 का सही उत्तर है 4। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, जिसमें दिया गया भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को। यह प्रश्न 8 फरवरी 2015 में पूछा गया है। 1 में सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, 2 अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, 3 में स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, 4 है सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा 1। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। तो आज की कक्षा हमारी यही समाप्त होती है। अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।